सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। लेकिन होता है, कैसे होता है? 90% जो मेरा ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन सेल का बना होता है। 90% भाग ब्रेन का 90% भाग न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका का बना होता है। एंड ब्रेन का 10% भाग जो होता है वो मेरा किसका? न्यूरॉन गिलियन का बना होता है। न्यूरॉन गिलियन का बना होता है 10% भाग, जिसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो जो 10% भाग होता है वो न्यूरॉन गिलियन का बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। जब इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं तो कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका का अधिक विभाजन हो जाता है तो वो कैंसर का आकार लेता है। लेकिन ब्रेन में जब कैंसर कोशिका का अधिक विभाजन होता है तो वो जब कोशिका का अधिक विभाजन वो ट्यूमर में ही आदमी को मार देता है, कैंसर बनने ही नहीं देता है। ब्रेन में कैंसर बनने से पहले ट्यूमर बनता है, यानी अधिक विभाजन से थोड़ा केवल बड़ा दाना के समान हो जाता है, वो तभी आदमी को मार देता है, यानी कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ब्रेन में कोशिका विभाजन ज़्यादा नहीं हो पाता, यानी कि देखें तो आम तौर से ब्रेन में जो कैंसर है वो ट्यूमर का आकार, मतलब कैंसर का आकार नहीं ले पाता है, वो ट्यूमर में ही आदमी ख़त्म हो जाता है। एंड अब इसमें जो न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन सेल जो बनी होती है, यानी कि ब्रेन में जो ब्रेन न्यूरॉन सेल की बनी होती है, तो जो न्यूरॉन सेल बनी होती है वो कुछ इस प्रकार से बनी होती है, और जुड़ी होती है इस प्रकार से। तो इस जॉइंट को यानी कि ये यहाँ पर जुड़ी नहीं होती है, आमतौर से बीच से खाली होती है, यहाँ बीच से खाली होती है। तो ये आपस में जुड़ी भी नहीं होती है और बीच से इनमें डिफरेंस रहता है, यानी कि डिफरेंस ये दूरी पर रहती है। क्या? न्यूरॉन सेल ब्रेन से। तो न्यूरॉन सेल ही क्या करते हैं? शरीर के सभी पार्ट्स का संदेशा पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक। तो ये यहाँ पर जुड़ी भी नहीं होती, तो ये ब्रेन तक यहाँ ले कैसे जाएगी? तो ये सोडियम के द्वारा, यानी Na देखें तो Na सोडियम के द्वारा। जब हम लोग ज़्यादा रनिंग करके या हाफ के आते हैं तो पसीना के द्वारा सोडियम हमारा क्या होता है? निकल जाता है, जिससे कि देखें तो चक्कर आने लगता है। तो जब सोडियम कम हो जाता है तो ये यहाँ तक संदेशा पहुँचा ही नहीं पाएगा ब्रेन तक, तो क्या होगा? चक्कर आने लगेगा, तभी हमें चक्कर आने लगता है। तो जब सोडियम की कमी होती है तो चक्कर